दिग्गज मैदान में हैं या जिन सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। छत्तीसगढ़ में 24 का रण बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल प्रदेश की 11 सीटों के चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा बना चुकी हैं। कांग्रेस ने 11 सीटों के गणित को अपने पक्ष में करने के लिए दिग्गजों पर दांव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने कुछ सीटों पर पुराने चेहरों को छोड़ नए चेहरों को मौका दिया है। मतदान के बाद बीजेपी जहां सभी 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सीटों की संख्या तो नहीं, हाँ बड़ी जीत का दावा जरूर कर रही है। दिग्गजों वाली सीट की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है राजनांदगांव की। राजनांदगांव से भूपेश बघेल का मुकाबला बीजेपी के संतोष पांडे से है। राजनांदगांव सामान्य सीट होने के साथ ही ओबीसी बाहुल्य सीट भी है। कांग्रेस ने अपने ओबीसी के बड़े चेहरे भूपेश बघेल पर दांव खेला है। बीजेपी ने यहां से एक बार के सांसद संतोष पांडे को मौका दिया है। राजनांदगांव सीट पूर्व सीएम रमन सिंह की गृह सीट है। रमन सिंह इसी इलाके से विधायक चुने जाते रहे हैं, एक बार सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस सीट पर जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट यहां दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर का दावा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो भूपेश बघेल पूर्व सीएम होने के साथ ही ओबीसी चेहरा भी है, जो इनके पक्ष में जाता है। वहीं विधानसभा नतीजे की बात की जाए तो यहाँ की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री की पूरी उम्मीद जती हुई है कि वो जीत जाएंगे और काफी मेहनत उन्होंने की है। वहाँ संतोष के खिलाफ जो है एक फैक्टर ये है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, एक बार रह चुके हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, और रेल जो लेट चलती हैं, रेलवे के जो सुविधाएं कम हैं, उस पर कभी भी सांसदों ने कुछ नहीं कहा, उसका भी एक बड़ा फैक्टर है। वो किस रूप में कांग्रेस भुनाती है वो अलग मुद्दा है। बहुत सी जगहों पर तो रिपीट नहीं किया गया, लेकिन विजय बघेल, संतोष पांडे, इन लोगों को रिपीट किया गया तो इन पर असर पड़ेगा। राजनांदगांव के बाद प्रदेश की हॉट सीट महासमुंद सीट है। कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू का मुकाबला बीजेपी की रूप कुमार चौधरी से है। दुर्ग से एक बार के सांसद रहे साहू को कांग्रेस ने महासमुंद से उतारा है। महासमुंद में ओबीसी वोटरों की संख्या 50% के करीब है। दोनों दलों ने ओबीसी चेहरे को मैदान में उतारा है। ताम्रध्वज साहू समाज से आते हैं, तो रूप कुमार चौधरी पटेल समुदाय से। इधर राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ओबीसी चेहरे को मौका दिया है। ताम्रध्वज साहू जाना पहचाना नाम है, 4 बार के विधायक हैं और 1 बार के सांसद रहे हैं। वहीं रूप कुमार चौधरी 1 बार की विधायक रही हैं। साहू के सामने उनका कद जरूर छोटा है, लेकिन रूप कुमार चौधरी इलाके की तेजतर राजनेत्री हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो दोनों दलों ने 8 सीटों में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। महासमुंद में जैसे ताम्रध्वज साहू एक अच्छी स्थिति में है, क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी स्थिति में, अच्छी टक्कर, अच्छी मेहनत, अच्छा कमाल का मेहनत उन्होंने वहाँ किया है, और साहू फैक्टर तो वहाँ है ही है, तो वो वहाँ पर कोशिश करेंगे। प्रदेश की हॉट सीटों में से रायपुर सीट भी बहुत अहम है। यहाँ पर बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल का मुकाबला कांग्रेस के विकास उपाध्याय से है। बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार से विधायक हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में रहे थे। यहाँ 9 में से 8 सीट पर बीजेपी जीती थी। विकास उपाध्याय 1 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में उन्हें हार मिली थी। राजनीति के जानकार भी इस सीट पर बीजेपी की जीत तय मान रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी यहाँ जीतने के लिए नहीं, जीत के मार्जिन के लिए मैदान में है। रायपुर तो क्लियर कट लोग बोलते कि जितने लोगों से पूछो भाई वो मार्जिन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो जीत तो रहे हैं, लेकिन कितने मार्जिन से जीतेंगे, लड़ाई इस बात की है। तो ये इस बात को मान भी लिया जाए। क्यों मान लिया जाए? क्योंकि वो आज तक हारे नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। अब चमत्कार ही होगा कि वो हार जाए। रायपुर के लिए तो किसी से भी आप पूछेंगे, मैंने अगर 100 लोगों से पूछा है तो 100 के 100 लोगों ने कहा है कि नहीं जीत तो रहे हैं, कितने मार्जिन से जीतेंगे ये हम नहीं कह सकते। अब बात दुर्ग लोकसभा सीट की करें तो इस सीट पर बीजेपी के विजय बघेल का मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र साहू से है। विजय बघेल रिश्ते में पूर्व सीएम बघेल के भतीजे लगते हैं। विजय बघेल क्षेत्र के लिए जाना पहचाना नाम है। कांग्रेस के राजेंद्र साहू नए चेहरे हैं, पूर्व सीएम के करीबी के तौर पर इनकी पहचान है। सियासत के जानकारों को दुर्ग से बीजेपी की जीत पक्की नजर आ रही है।
इसके पीछे उनका तर्क है कि विजय बघेल एक तो जाना पहचाना नाम है, दूसरा वो क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहते हैं। तीसरी बात, विधानसभा चुनाव के नतीजे भी बीजेपी की जीत का समर्थन कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का गृह क्षेत्र होने के बावजूद बीजेपी यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। में राजेंद्र साहू एक नया नाम आया है जो बहुत ज्यादा मतलब लाइमलाइट में कभी रहा नहीं, कम रहा है। भूपेश बघेल के खास आदमी है, वो खास नेता है। वो अगर माने अपन कि भूपेश बघेल ने वहां बहुत कोशिश की है, उसके लिए राजेंद्र साहू के लिए पूरा सारी चीजें जुटाई हैं, उसके लिए उसका प्रयास किया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विजय बघेल जो है सांसद के रूप में भी लोकप्रिय रहे और वैसे भी इनकी लोकप्रियता पाटन क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए है, तो उनकी उम्मीदें जो है विजय बघेल की कुछ ज्यादा नजर आती है। दिग्गजों की सीट की बात हो तो जांजगीर चांपा भी बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज शिव डहरिया का मुकाबला बीजेपी के कमलेश जांगड़े से है। प्रदेश की 11 सीटों में से कांग्रेस इस सीट को सबसे सेफ मान रही है। 2023 में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद यहाँ की सभी 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। एक्सपर्ट भी विधानसभा चुनाव के नतीजों और शिव डहरिया के जाना पहचाना नाम होने की वजह से जांजगीर चांपा को कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं। लेकिन प्रदेश के गठन से लेकर अब तक लोकसभा चुनाव नतीजों पर गौर करें तो यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है। चांपा जांजगीर में उम्मीद है, शिव डहरिया वहां गए हैं, जो स्थितियां हैं वो सकारात्मक है कांग्रेस के लिए, मेहनत भी बहुत हुई है। लेकिन जो शिव डहरिया की पत्नी का मामला हुआ था, जब जबरिया सरकारी बिल्डिंग में कब्जा करने का, वो भी वहां छाया हुआ है और अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल भी रहे हैं। ये सारी चीजों को देख करके जो है वहां भी थोड़ा सा कशमकश की स्थिति दिख रही है। इधर बात सरगुजा सीट की करें, बीजेपी के चिंतामणि महाराज का मुकाबला कांग्रेस के शशि सिंह से है। विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए चिंतामणि महाराज दिवंगत संत रमेश्वर गहिरा गुरु के बेटे हैं। चिंतामणि महाराज का आदिवासियों पर अच्छा प्रभाव है। कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह सारंगढ़ की राजकुमारी और दिग्गज नेता तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहाँ की सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ये बीजेपी का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। लेकिन राजनीति के जानकार यहाँ कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर की बात कह रहे हैं। इसके लिए उनका अपना तर्क है। तो सरगुजा में महाराज साहब ने इस बार टीएस सिंहदेव ने वहां से किनारा किया है थोड़ा बहुत, और किसी कारण से, व्यक्तिगत कारणों से जो है वो नहीं वहां रह पाए और वो किसी के बीमारी के कारण जो है बाहर रहे, तो उसका भी फर्क सरगुजा में पड़ेगा। लेकिन सरगुजा में एक चीज जरूर महत्वपूर्ण है कि चिंतामणि महाराज जो कल तक कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको टिकट भी मिल गई। ये बात लोगों को मथ रही है। लेकिन जीत हार का तय होगा, कांग्रेस ही जीत सकती है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन टक्कर अच्छी उसने दी है और संभावना अगर हुई और कोई चमत्कार हुआ तो वो जीत भी सकती है। हॉट सीटों में अब कोरबा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला 2 महिलाओं में है। बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता सरोज पांडे का मुकाबला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत से है। ज्योत्सना महंत यहाँ से 2019 में चुनाव जीत चुकी हैं। ज्योत्सना महंत की 2019 में जीत का मार्जिन कम था। सरोज पांडे 2009 में दुर्ग सीट से सांसद रही हैं। वो एक बार वैशाली विधानसभा सीट से विधायक भी रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो वो बीजेपी के पक्ष में थे। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी, 1 पर जीजीपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति के जानकारों का कहना है कि चरणदास महंत अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं। ये बात कांग्रेस के पक्ष में जाती है। राजनीति के जानकार दिग्गजों की सीट पर कड़ी टक्कर की बात कह रहे हैं, लेकिन नतीजों से ही साफ हो पाएगा कि दिग्गजों की सीट पर कौन किस पर भारी पड़ा है। मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास होगा या फिर कांग्रेस की रणनीति पर, ये चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, ये दिग्गजों की सीट थी। दिग्गजों की सीट पर क्या समीकरण थे, क्या स्थिति बन रही है और एक्सपर्ट्स की राय क्या है वो तो आपने जान ली। लेकिन अगर यहाँ के कास्ट फैक्टर की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा अहम है। छत्तीसगढ़ में कास्ट फैक्टर कई जगहों पर बहुत हावी होता है। चुनाव कोई भी हो, जाति की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। देश में उम्मीदवार चयन से लेकर के वोटिंग ट्रेंड और चुनावी नतीजों का विश्लेषण तक जाति के आधार पर ही होता है। मतदान में जाति कितनी प्रभावशाली रही है, कहां कौन से फैक्टर हावी रहे, जरा अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 3 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। मतदान के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी जहां प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी बड़े उलटफेर के दावे करती दिखाई दे रही है। यानी कि पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन का दावा कांग्रेस कर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में प्रदेश की 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में प्रदेश की 11 सीटों में से 9 पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, तो 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ये तो चुनावी नतीजों के आंकड़े हैं, लेकिन इस चुनावी नतीजों पर चुनाव कोई भी हो, जातीय समीकरण जरूर हावी रहता है और हर चुनाव के नतीजे प्रभावित करता रहता है। छत्तीसगढ़ के जातीय समीकरणों की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ की आबादी में आदिवासियों की आबादी 32% के करीब है, 13% अनुसूचित जाति की आबादी है और 47% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी है। 8% आबादी सामान्य वर्ग की है और ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा संख्या साहू समाज की 20.03% है। इसके अलावा साहू समाज के बाद यादव समाज की आबादी 18% है। वहीं केवट 9.52%, पटेल 7.18% और कुर्मी 6.69% हैं। प्रदेश के जातीय समीकरण आदिवासी और ओबीसी वर्गों के पक्ष में भले ही हों, लेकिन सभी दल टिकटों और पार्टी में पद देकर सभी वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही प्रदेश की जातीय गणित को साधना शुरू कर दिया था। आदिवासियों को साधने के लिए विष्णुदेव साय को सीएम बनाया, साहू समाज से अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया, तो ब्राह्मण समाज से विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं राजपूत समाज को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया और मंत्री पद के बंटवारे को लेकर के भी जातीय समीकरणों का ख्याल रखा गया। वहीं कांग्रेस ने जातीय समीकरणों के साथ ही दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारकर कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है। राजनीति के जानकार इसे कांग्रेस का बड़ा एक्स फैक्टर मान रहे हैं। तो सीटों के समीकरण में जाति समीकरण के आधार पर कांग्रेस ने टिकट बांटा, टिकटों में के बांटने के बाद चुनाव लड़ा और मुद्दा बनाने की कोशिश भी की कि जातिवाद के आधार पर चुनाव हो जाए। राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी के नेतृत्व पर मुद्दे बनाने की कोशिश भाजपा ने की, परंतु कांग्रेस अपनी रणनीति, अपने मुद्दे, अपनी गारंटी के बार बार लोगों को याद दिलाने के और जमीनी स्तर पर ले जाने की कोशिश की। वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीति के जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह कास्ट फैक्टर चुनाव पर असर नहीं डालते हैं। विशेषकर सुरक्षित सीटों पर कास्ट के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। सामान्य सीटों पर कास्ट का असर जरूर दिखाई देता है। काम किया गया। जहां तक आदिवासी सीटों का प्रश्न है तो आदिवासी सीटों में जाति फैक्टर काम नहीं करता। जाति फैक्टर में सिर्फ वो हलबा और गोंड जो है और बाकी तो जातियां छोटी छोटी हैं। हलबा और गोंड मेन जो है वो आदिवासी गढ़, तो उनमें जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन वो आदिवासी नाम पर ही जो है चुनाव लड़ा जाता है और वो चेहरा देख करके जो है, पार्टी देख करके, उसके मुद्दे देख करके लोग चुनाव करते हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सामान्य वर्ग की सीटों में कास्ट फैक्टर जरूर काम करता है। बिलासपुर, जहां यादव और साहू जाति के वोटर ज्यादा हैं, दुर्ग में साहू समाज और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या ज्यादा है और इसके साथ ही राजनांदगांव, महासमुंद 4 सीटें हैं। देखिए, पूरे प्रदेश के स्तर पर अगर आप सोचेंगे तो कास्ट फैक्टर बहुत बड़े इलाके में नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कास्ट का फैक्टर काम करता है। जैसे महासमुंद है, वहाँ साहू वोटर ज्यादा है। आपके दुर्ग है, दुर्ग में साहू वोटर ज्यादा है। नांदगांव में भी ऐसी जाति फैक्टर काम करता है, क्योंकि वर्धा और उस तरफ में जैसे स्थिति है उसको देख खैरागढ़ वगैरह देख करके, मूलामानपुर है और है, बहुत सारी जगहों पे कास्ट फैक्टर काम करता है और कास्ट फैक्टर में को मद्देनजर ही इन क्षेत्रों में जो है काम हुआ है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के नतीजों पर जाति से ज्यादा लाभकारी योजनाओं का असर देखने को मिलता है। साथ ही हर सीट का अपना अलग गुणा भाग है जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करता रहता है। टीम
न्यूज स्टेट।